अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जब हम किसी भी एसटीएल फाइल को या मैश फाइल भी जिसको हम बोलते हैं, जो कि हम हासिल करते हैं किसी स्कैनर से, तो उसको जब हम इंपोर्ट करते हैं एंसर्स वर्कबेंच के अंदर और उसके ऊपर कोई स्ट्रक्चर एनालिसिस करना चाहते हैं, तो हमें इस तरह का एक जो है मैशिंग के दौरान एक एरर पॉपअप होता है। ठीक हो गया कि और वो जो मैश है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाती। जब मैश नहीं होती तो हम उसका स्ट्रक्चर एनालिसिस नहीं कर सकते। तो आज की वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको डिटेल में बताऊंगा कि इस एरर को हम किस तरह से रिमूव कर सकते हैं और एक एसटीएल फाइल का स्ट्रक्चर एनालिसिस किस तरह से हम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास वो एक एसटीएल फाइल थी जिसको मैंने इसके अंदर इंपोर्ट करवाया था। अब मैं सिंपल इसका स्टैटिक स्ट्रक्चर एनालिसिस करना चाह रहा था। तो जैसे ही हम इसमें मैश पे क्लिक करते हैं, इसकी मैश क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे पास ये वाला एरर शो हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा स्ट्रक्चर एनालिसिस है वो कंप्लीट नहीं हो पाता। तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, सिंपली आपने करना क्या है। अच्छा, तो सिंपली आपने करना क्या है, ये हमारी ज्योमेट्री है यहाँ पे। ठीक हो गया। हमने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और उसके बाद हमने इसको एडिट ज्योमेट्री एंड स्पेस क्लेम पे जो है हमने क्लिक कर देना है। अभी हमारा स्पेस क्लेम जो है वो ओपन हो रहा होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसकी जो है स्टेटस होता है कि ये बताता है आपको कि इस वक्त क्या हो रहा है। तो ये बता रहा है कि वो जो हमारा स्पेस क्लेम है वो क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। तो हमें इसका थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कि हमारा जो स्पेस क्लेम है वो कम्प्लीटली जो है वो ओपन हो जाए। अच्छा, तो अब वही वाली जो हमारी ज्योमेट्री है जो कि एसटीएल फाइल थी, वो हमारे पास स्पेस क्लेम के अंदर जो है वो ओपन हो गई है। ठीक हो गया। ये हमारा स्पेस क्लेम के अंदर है वो ज्योमेट्री जो है ये ओपन हो गई है। अब नेक्स्ट हमने करना क्या है, हमने सिंपल ये लेफ़्ट साइड पे आप चले जाएं तो यहाँ पे ये वाला जो है ये बॉडी है स्पेसिमन, ये वाला। ठीक हो गया। हमने सिंपल ये वाली जो है यहाँ पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है कन्वर्ट टू सॉलिड, और इससे आगे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है मर्ज फेसेस। तो हमने सिंपल इस पर क्लिक कर देना है। ठीक हो गया। तो उसके बाद आप देखें कि वो इसके अंदर जो मैशिंग हुई हुई थी वो सारी की सारी जो है वो ख़त्म हो गई है। अब ये जो सारी की सारी इसकी फेसेस थी वो आपस में मर्ज हो गई हैं। अब ये हमारे पास एक सॉलिड बॉडी बन गई है। अब हम फाइल पे जाएंगे। फाइल पे जाने के बाद हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे सेव एज का। ठीक हो गया। तो कहीं पे भी जैसे डेस्कटॉप है तो डेस्कटॉप पे ही मैं इसको सेव कर लेता हूँ ए सॉलिड के नाम से। तो आप इसको कोई भी स्पेसिफिक नेम दे सकते हैं और यहाँ से जो है हम इसको जो फाइल टाइप है उसको हम जो है स्टेप फाइल कर देते हैं। ठीक हो गया। स्टेप फाइल किया हमने और डेस्कटॉप के ऊपर ही हमने इसको रखा है। अब हम इसको क्या कर देंगे, सिंपली हम इसको सेव कर देंगे। ठीक हो गया। अब जो है हम अपना स्पेस क्लेम जो है इसको क्लोज कर देंगे। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपल इसी के अंदर इस पे राइट क्लिक करके यहाँ पे हम जाएंगे रिप्लेस ज्योमेट्री में और यहाँ से हम ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अब ये देखें, ये हमारे पास जो स्टेप फाइल हमने न्यू क्रिएट की है जिसकी मैशिंग हमने ख़त्म की थी, और उसके बाद हमने एक स्टेप फाइल क्रिएट की थी, उसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक हो गया। और उसके बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे ओपन के ऊपर और उसके बाद एक दफ़ा इसको राइट क्लिक करके हम इसको जो है दोबारा स्पेस क्लेम के अंदर खोल के हम देख सकते हैं इसको कि वही वाली ज्योमेट्री हमने इंपोर्ट की है या कि कोई और ज्योमेट्री तो नहीं इंपोर्ट कर ली। तो हम इसको दोबारा से स्पेस क्लेम के अंदर जस्ट एक दफ़ा ओपन करके इसको देख लेते हैं। तो देखें, ये वही हमारे पास सॉलिड ज्योमेट्री आई है जो हमने न्यू क्रिएट की है। तो हम सिंपल इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे। ठीक हो गया। तो क्लोज करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप मॉडल पे चले जाएंगे। राइट क्लिक करके हम एडिट पे चले जाएंगे और ये कह रहा है कि अपस्ट्रीम के अंदर जो है हमने कोई चीज़ जो है वो अपडेट की है, इस वजह से ये हमें जो है अपस्ट्रीम डेटा नीड टू बी रीड। तो ये कह रहा है कि वो जो अपस्ट्रीम डेटा है उसको दोबारा से ये रीड करेगा क्योंकि हमारी जो फाइल है वो अपडेट हो गई हुई है। तो हम यहाँ से इसको येस कर देते हैं। अब ये जो हमारा मैकेनिकल सॉल्वर है ये ओपन हो रहा है। तो अब आगे हम जाके इसमें देखेंगे कि हम इसमें मैशिंग करेंगे और बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करके हम इसका सिंपल स्टैटिक स्ट्रक्चर एनालिसिस जो है वो कर सकेंगे। अब जो है ये हमारे पास
ये अभी अपडेट हो रही है। अच्छा, तो जैसे ही हमने पीछे जो है ज्योमेट्री को अपडेट किया है, मतलब हम न्यू ज्योमेट्री लेके आए हैं, तो यहाँ पे ये ज्योमेट्री के अंदर हो सकता है कि आपके पास ये वाला एरर शो हो रहा हो। तो इसका मतलब क्या है, बेसिकली सिंपल जो है इसका मतलब ये है कि आपकी जो ज्योमेट्री है उसको मटेरियल असाइन नहीं हुआ हुआ। तो हम सिंपल यहाँ पे जाएंगे और इस एरो पे क्लिक करेंगे, तो जो हमारे पास डिफ़ॉल्ट मटेरियल स्ट्रक्चर स्टील है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। तो अब जो है ये देखें कि हमारी जो ज्योमेट्री है वो वाला पोर्शन ओके हो गया है। अब हम सिंपल जाएंगे मैश के ऊपर, राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद हम कर देंगे जनरेट मैश। तो ये देखें अब जो है हमारी मैश जो है वो सक्सेसफुल हो गई है। तो इसने कोई एरर शो नहीं करवाया है। अभी हम इसकी मज़ीद डिटेल में नहीं जा रहे कि उसके ऊपर हम नेक्स्ट लेक्चर बनाएंगे कि इसकी मैश को रिफ़ाइन किस तरीके से कर सकते हैं। अभी हम सिंपल क्या करते हैं, इसके एक एंड के ऊपर हम फिक्स सपोर्ट अप्लाई करते हैं और दूसरे एंड के ऊपर हम टेंसाइल लोड जो है ना वो अप्लाई करते हैं। ठीक हो गया। तो सिंपल हम किस तरीके से इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर सकते हैं और बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल हम यहाँ स्ट्रक्चर पे जाएंगे, इंसर्ट ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से हम देखेंगे फिक्स सपोर्ट और यहाँ से हम फेस सेलेक्ट करेंगे। तो अब ये फेस हम जो है यहाँ से ये फेस सेलेक्ट हो गई और उसके बाद जो है हमने सिंपल अप्लाई कर देंगे। तो अब ये वाला जो है यहाँ पे फिक्स सपोर्ट अप्लाई हो गई है और इसके ऊपर हम लेट्स सपोज के टेंसाइल लोड लगाना चाहते हैं जो इसको पुल करेगा। तो उसके लिए सिंपल हम दोबारा जाएंगे इंसर्ट के अंदर और यहाँ से जो है हम सेलेक्ट करेंगे फोर्स और फोर्स के लिए हम इसकी ये वाली फेस सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद जो है हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे और यहाँ पे हम लेट्स सपोज के 100 न्यूटन की फोर्स लगाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, तो ये देखें इसकी डायरेक्शन जो है बाहर की तरफ है। ठीक हो गया। अगर जो है आप इसको कंप्रेस करना चाहते हैं तो सिंपल यहाँ पे चेंज डायरेक्शन पे आएंगे, एरो पे क्लिक करेंगे तो ये देखें एरो जो है अब दूसरी तरफ को हो गया, लेकिन मैं जो है इसको मैं पुल ही करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जाके अब हम अप्लाई कर देंगे। ठीक हो गया। और उसके बाद हमें सोल्यूशन में क्या चाहिए, सोल्यूशन में हमें चाहिए जी टोटल डिफॉर्मेशन चाहिए और उसके बाद जो है हम यहाँ से इसके अंदर वॉन माइनस स्ट्रेन को कैलकुलेट करना चाहते हैं और उसके बाद जो है हम इसमें जो हमारी स्ट्रेस है उसको कैलकुलेट करना चाहते हैं। और एक हम इसके अंदर अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी करना चाहते हैं तो वो हमारा जो स्ट्रेस टूल के अंदर ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो इसके अंदर जाएंगे तो ये हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी आ गया। तो अब सिंपल जो है हम क्लिक कर देंगे सॉल्व के ऊपर। तो अब ये जो सोल्यूशन है ये सॉल्व होना स्टार्ट हो गया है और अगर इस तरह का ऑप्शन आता है तो सिंपल आपने उसको अलाउ कर देना है, इसको आपने इग्नोर कर देना है क्योंकि इसके ये एक बाद में मैं सीरीज़ बनाऊंगा उसके ऊपर हम डिटेल में इसको देखेंगे। अगर कोई इस तरह के मैसेज आपको शो हो रहे हैं विंडो डिफेंडर के तो सिंपल आपने उसको अलाउ करते जाना है। अच्छा, अब देखें यहाँ पे ये जो है आपका वो शो हो रहा है, जैसे ही ये ग्रीन टिक आ गया इसका मतलब है कि ये वाला आपकी जो सिमुलेशन है वो कंप्लीट हो गई है। तो ये अब हम टोटल डिफॉर्मेशन पे चले गए। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास टोटल डिफॉर्मेशन के रिजल्ट्स आ गए। इसी तरीके से ये हमारा इक्विवेलेंट जो स्ट्रेन है उसके रिजल्ट्स आ गए और ये इक्विवेलेंट स्ट्रेस के आ गए हमारे पास। और ये हमारे पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो ग्रेटर देन 15 है। इसका मतलब है कि इसकी हम थिकनेस कम कर सकते हैं या ये इसके ऊपर मज़ीद फोर्स जो है वो अप्लाई की जा सकती है। तो असल मकसद जो इस वीडियो का ये था बनाने का कि अगर आपके पास एक STL फाइल है जो कि आपने स्कैनर से हासिल की है लेकिन आप उसका स्टैटिक स्ट्रक्चर एनालिसिस करना चाह रहे हैं या कोई भी एनालिसिस करना चाह रहे हैं तो उसमें मैशिंग में जो प्रॉब्लम आ रहा है उसको जो है आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली वीडियो जो है पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।